हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। हेलो रूसी, गुड आफ्टरनून रूसी। जैसे आप सबको पता होगा कि हम आपके साथ एक यूट्यूब लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो हम उसमें आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं ऑन टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, तो आज हम आपके साथ पढ़ेंगे ओबी के थ्योरीज क्या क्या है। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर करते रहिए ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो पाए फॉर यूजीसी नेट, प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट 2022 एंड ऑल्सो फॉर एनी सेट एग्जाम ऑल्सो। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, आई विल वेट फॉर मोर 15 सेकेंड्स, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी सबको ले आइए। देखिए, मैंने ओबी का 2 क्लासेस पहले ही ले चुका है। अगर वो सब आपने नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है, तो आप क्या कर सकते हो, ओबी के थ्योरीज, ओबी के जो भी मैंने पढ़ा है आपको, वो आप प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस के सेशंस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। और हमारे चैनल को यूजीसी नेट आईएफएस को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह आपको सेशंस मिलते रहेंगे और उसी के साथ बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलते रहेंगे रिगार्डिंग दी यूजीसी नेट एग्जाम। जल्दी से सब जुड़ जाइए। देखिए, मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं ओबी थ्योरीज पे। देखिए, मोटिवेशनल थ्योरीज में आता है क्या क्या, कंटेंट थ्योरी आता है, एक प्रोसेस थ्योरीज आता है। तो हम देखेंगे कंटेंट थ्योरीज क्या क्या होता है, प्रोसेस थ्योरीज क्या क्या होता है। तो बेसिकली आज मैं आपके साथ आज बेसिकली कंटेंट थ्योरी के ऊपर ही डिस्कशन करूंगा, कंटेंट थ्योरीज क्या क्या रहते हैं। ओके, और मोटिवेशनल अप्रोचेस में हम देखेंगे कंटेंट थ्योरी क्या होता है और प्रोसेस थ्योरीज क्या होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कंटेंट थ्योरी में कौन सा पार्ट आता है। फर्स्ट हम रीड करेंगे मैस्लोज का हायरार्की नीड्स। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी को स्टडीज करेंगे। फिर हम देखेंगे एल्डरफर का ईआरजी थ्योरी। फिर हम देखेंगे ईआरजी और मैस्लोज नीड के अंदर क्या डिफरेंस आता है। फिर हम देखेंगे मैक्लेलैंड्स का नीड थ्योरी। ओके, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। चलिए, सब जुड़ते रहेंगे। हम क्या करते हैं, हमारे सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब जुड़ेंगे। देखिए, जो हम ओबी थ्योरीज में पढ़ते हैं उसमें एक मोटिवेशनल थ्योरीज आता है। तो हमको देखना पड़ता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं हम उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है उनको मोटिवेट करने का। तो उसमें हम स्टडीज करेंगे मोटिवेशनल थ्योरी में कंटेंट थ्योरी। ओके, कंटेंट थ्योरी क्या होता है वो हम देखेंगे। कंटेंट थ्योरी में मतलब क्या क्या, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड बाय एन एम्प्लॉयज टू गेट मोटिवेटेड। और प्रोसेस थ्योरी में हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयज विद द मोटिवेशन। ओके, हम उनको कैसे मोटिवेशन करेंगे उसमें हम प्रोसेस देखेंगे। तो वो आ जाता है हमारा प्रोसेस थ्योरी इसमें। तो बेसिकली आज का क्लास में हम डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ कंटेंट थ्योरीज में। तो कंटेंट थ्योरीज में क्या क्या आता है, आपका मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी आता है, हर्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी आ जाता है, मैक्लेलैंड्स का नीड थ्योरी आ जाता है, एंड अल्डरफर ईआरजी थ्योरीज भी आ जाता है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि कंटेंट थ्योरीज में कौन सा पार्ट आता है। उसके साथ साथ प्रोसेस थ्योरी में ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आता है, एडम्स इक्विटी थ्योरी आता है, गोल सेटिंग थ्योरी आता है, और एक लास्ट में री इन्फोर्समेंट थ्योरीज आता है। तो आप एक छोटा सा यहाँ पे एक निमोनिक्स से आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। वो निमोनिक्स आपका हो जाएगा जी, ओके, ए, यहाँ पे आर, फिर बी, गर्व। तो गर्व से आप इसको याद रख सकते हैं। जी से क्या हो जाएगा आपका प्रोसेस थ्योरी में गोल सेटिंग थ्योरी, ए से आपका हो जाएगा एडम्स इक्विटी थ्योरी, आर से हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी, और वी से हो जाएगा ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो आपको एग्जाम में यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको पूछा होगा क्वेश्चन के, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए होंगे, तो वहां से आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा प्रोसेस थ्योरीज में पार्ट आते हैं। तो आपको ये निमोनिक्स से याद हो जाएगा। इसी तरह आपको पूछा रहेगा
आपको कंटेंट थ्योरीज पूछा दे दिया होगा, बहुत सारे थ्योरीज दे दिए होंगे, कंटेंट थ्योरीज के भी दिए होंगे, उसके साथ साथ आपको प्रोसेस थ्योरीज भी दिया होगा। तो आपको वहां से पूछा होगा कि ये ऑप्शन में से बताओ कि कंटेंट थ्योरीज क्या क्या आता है। तो आप वहां पे क्या ट्रिक अपना सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। आइदर आपको कंटेंट थ्योरीज पूरा याद होना चाहिए या फिर प्रोसेस थ्योरीज पूरा याद होना चाहिए। ओके, क्योंकि एग्जाम पेपर में हमें वहां पे लिखा ही होगा सब, बस वहां पे आपको सिर्फ फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस थ्योरीज को GARV निमोनिक से एक छोटा सा ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ओके, और प्रोसेस थ्योरीज अगर आपको याद हो गया तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में उसको एलिमिनेट करके कंटेंट थ्योरीज फाइंड आउट कर सकते हो। गुड आफ्टरनून प्रतीक। आज का टॉपिक प्रतीक, आज हम क्या क्या ओबीज के थ्योरीज होते हैं, मोटिवेशनल थ्योरीज होते हैं, वो डिस्कशन करेंगे, क्या क्या मॉडल होते हैं। हेलो दिशा, हाय, गुड आफ्टरनून। ये वाला निमोनिक से आपको याद हो जाएगा। लेट मी राइट हियर, GARB, ये छोटा सा निमोनिक्स है, इससे आपको प्रोसेस थ्योरीज क्या क्या है याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मोटिवेशनल अप्रोचेस क्या क्या आता है हमारा। तो मोटिवेशनल अप्रोचेस में फर्स्ट हम पढ़ते हैं कंटेंट थ्योरीज क्या होता है। तो कंटेंट थ्योरीज में मैंने आपको जैसे बताया व्हाट मोटिवेट्स पीपल एंड इट्स कंसर्न विद इंडिविजुअल नीड्स एंड गोल्स। तो कंटेंट थ्योरीज में आपको देखना होता है कि एक एम्प्लॉय, एक पीपल को कौन सा चीज एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है जो उनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो कंटेंट थ्योरी बेसिकली अबाउट व्हाट। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कंटेंट थ्योरी किसके ऊपर फोकस करता है, व्हाट के ऊपर फोकस करता है। और उसी तरह फोकस प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी क्या है, यहाँ पे आप कुछ प्रोसेस फॉलो करके जा रहे हैं, तो प्रोसेस कैसे फॉलो करते हो, तो यहाँ पे प्रोसेस डील्स विथ हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड योर एम्प्लॉयज विथ मोटिवेशन। ओके, आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेशन करोगे, तो वो आपका प्रोसेस होता है। और कैसे करोगे मतलब हाउ यू आर गोइंग टू मोटिवेट, तो ये आपका आ जाता है प्रोसेस थ्योरीज में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वन बाय वन हमारे क्या क्या कंटेंट थ्योरीज है। तो ये भी हमारे कंटेंट थ्योरीज में आएंगे। ओके, ये भी कंटेंट थ्योरीज में आएंगे, मतलब क्या क्या फैक्टर्स ऐसा होता है, मोटिवेशन फैक्टर क्या क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एम्प्लॉयज नीड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट मैस्लोस हायरार्की नीड को आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको दिया कौन था। तो हायरार्की ऑफ नीड्स को अब्राहम मैस्लोस ने दिया था। तो आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसको कौन दिए थे, उसके मेन कॉन्ट्रीब्यूटर कौन थे, उसके मेन ऑथर कौन थे। तो आपको याद रखना पड़ेगा अब्राहम मैस्लो। तो इन्होंने क्या बताया था कि एक ह्यूमन बीइंग एक स्टेप फॉलो करता है अपने लाइफ में, कुछ उसका कुछ नीड्स होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक नीड्स टू द अल्टीमेट नीड्स, मतलब हायर नीड्स। तो वो बोलते थे कि हमको जो एक ह्यूमन बीइंग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके वो नीड को, हायर नीड को पहुंच सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में वो बोले थे साइकोलॉजिकल नीड। फर्स्ट व्हाट he said that the first one is the फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स व्हाट, इट्स द बेसिक नीड, एक बेसिक नीड जो ह्यूमन बींग्स को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल खाना चाहिए उसको, पीना चाहिए, वार्म, रेस्ट, ये सब बेसिक नीड है। घर चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब बेसिक नीड है, एक ह्यूमन बींग्स को वो चाहिए। ओके, तो अगर ये नीड्स फुलफिल होता है देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या आएगा, हमको रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, अभी हम चलेंगे सेफ्टी नीड्स में। ओके, सेफ्टी नीड्स में क्या मिल जाएगा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। यहाँ पे आपको घर रहने के लिए घर रहेगा, आपको सिक्योरिटी रहेगा, सेफ्टी, तो ये आप सब आ जाता है आपका सेफ्टी नीड्स में। ओके, फिर ये नीड्स फुलफिल होने के बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। तो यहाँ पे बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स में क्या है, फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स चाहिए आपको, रिलेशनशिप चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स ढूंढते हो, आप रिलेशनशिप ढूंढते हो, तो ये आ जाता है आपका बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। तो ये नीड्स फुलफिल होने के बाद फिर आप जाते हो एस्टीम नीड्स। तो ओके, एस्टीम नीड्स में क्या हो जाता है, आप यहाँ पे प्रेस्टीज ढूंढते हो। ओके, आपको कोई सम्मान प्रोवाइड कर रहा है, सम्मान दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, आप अकम्प्लिशमेंट फील कर रहे हो, प्रेस्टिजियस फील करो, प्रेस्टीज, आपको प्रेस्टीज कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आ जाता है आपका एस्टीम नीड्स में। फिर एस्टीम नीड्स अगर आपका फुलफिल हो जाता है तो लास्ट में आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, यहाँ पे आपको और कोई नीड दरकार नहीं है, यहाँ पे आप पूरा ही सब कुछ आपको मिल गया है, आप इनर सेल्फ, खुद से ही, अंदर से ही पूरा खुशी है। तो अचीविंग वन फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। ओके, तो ये दोनों आपके आ जाते हैं क्या, सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाते हैं आपके बेसिक नीड्स।
ओके। और उसी तरह आपका बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स आ जाते हैं, तो आपके साइकोलॉजिकल नीड्स, ओके। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब इट्स रिलेटेड टू योर माइंड, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, ओके। ये सब नीड्स आपके लाइफस्टाइल में जरूरत होते हैं, आपके एटीट्यूड्स में जरूरत होते हैं। फिर आपके लास्ट वन में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, वो आपका आ जाता है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, मतलब आप अंदर से ही सब पा जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ओके। तो ये हो जाता है आपका हायरार्किकल नीड्स ऑफ मैस्लोज। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बेसिक नीड्स क्या क्या होते हैं आपके। तो बेसिक नीड्स आपके क्या क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स। उसी तरह आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको साइकोलॉजिकल नीड्स क्या क्या है, तो बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ओके, एस्टीम नीड्स, ये सब आपके हो जाते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। उसी तरह आपको सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भी पूछ सकते हैं कि आप सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स आप कब अचीव करते हो, जब आपका अंदर से, इनर सेल्फ से ही आप सब कुछ पा लिए हैं, जब आपको आ जाता है, तो वो हो जाता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए और एक आ गया हर्जवर्थ का टू फैक्टर थ्योरी। ये भी आपका क्या है, कंटेंट थ्योरी। ये भी आपका किसका पार्ट आता है, कंटेंट थ्योरी का पार्ट में आता है। तो टू फैक्टर थ्योरी आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि टू फैक्टर्स थ्योरी के मेन ऑथर, मेन कंट्रीब्यूटर कौन थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसके मेन कंट्रीब्यूटर थे हर्जबर्ग। तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो उन्होंने क्या बताया था, टू फैक्टर्स प्रिंसिपल्स में इन्होंने डिवाइड किया था कि एक एम्प्लॉइज टू फैक्टर से वो मोटिवेट होता है, आइदर उसका जॉब सेटिस्फेक्शन, एक है जॉब सेटिस्फेक्शन, कैसे उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, और कैसे और कौन सा फैक्टर्स नहीं मिलने से उसको जॉब डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो होता है हमारा, वो किससे फैक्टर से इंफ्लुएंस होता है, मोटिवेशनल फैक्टर। तो इन्होंने दो फैक्टर्स का दिया था, एक हाइजीन फैक्टर दिए थे और एक मोटिवेशन फैक्टर दिए थे। तो एक एम्प्लॉइज कौन सा फैक्टर जब उसको मिलता है, कौन सा चीज उसको मिलता है, तब वो मोटिवेट होता है। तो मोटिवेटर फैक्टर्स में क्या क्या मिलता है, जब हम उसको अचीवमेंट्स देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, तब वो मोटिवेट होता है। और एक क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, वो जो भी काम कर रहा है हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फिर हम उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस उसका, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको और अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। उसके साथ वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, और उसका साथ ही साथ एडवांस उसका डेवलपमेंट भी स्टेज जा रहा है, उसका पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस आर द मोटिवेशनल फैक्टर्स दैट इंपैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इंपैक्ट्स एन एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या मोटिवेटर फैक्टर्स है एक एम्प्लॉइज को, एक ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करता है टू डू द वर्क प्रॉपर्ली। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि मोटिवेशन फैक्टर्स में आपका क्या आ जाता है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, ओके। तो ये आ जाता है आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो अगर हम मोटिवेटर फैक्टर्स को इंप्रूव करते हैं, उनका मोटिवेटिंग फैक्टर्स उनको मोर रिकॉग्नाइजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको मोर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो क्या होता है, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होगा, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन, जो काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उससे उनका जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। उसी तरह जॉब डिससेटिस्फेक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन को, एक एम्प्लॉइज का जॉब डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस करने के लिए हम उसको हाइजीन फैक्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो हाइजीन फैक्टर क्या क्या हो जाता है, वर्किंग कंडीशंस, ओके। तो वर्किंग कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो जिस जगह में काम कर रहा है सुइटेबल वहां पे उसका एनवायरनमेंट है कि नहीं, ओके। उसको प्रॉपर्ली डेस्क असाइन हुआ है कि नहीं, उसको प्रॉपर्ली वहां पे मतलब उसका रूम लाइट है कि नहीं प्रॉपर्ली। तो ये सब डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस आ जाते हैं। को वर्कर रिलेशनशिप मतलब जो उसके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, वो एम्प्लॉइज के साथ उनका ठीक से रिलेशनशिप है कि नहीं। तो ये आ जाता है क्या, को वर्कर रिलेशनशिप। पॉलिसीज एंड रूल्स, आपका ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज एंड रूल्स कैसा है, ओके। तो वो जो भी पॉलिसीज एंड रूल्स है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, वो एम्प्लॉइज उसको ठीक से अडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं, ओके। सुपरवाइजर क्वालिटी, आपके जो आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं वो किस टाइप का इंसान है, आपके सुपरवाइजर किस टाइप का इंसान है, ओके। बेस वेज सैलरी, आपको सैलरी कितना मिल रहा है, आपको बेसिक वेजेस कितना मिल रहा है। तो दिस आर द सम हाइजीन फैक्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, कि आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर्स होता है जिससे एम्प्लॉइज को डिससेटिस्फैक्शन रिड्यूस होता है। तो फैक्टर्स, तो वर्किंग कंडीशन, को वर्कर रिलेशनशिप, पॉलिसीज एंड रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी एंड बेसिक वेज एंड सैलरी। तो अगर हम हाइजीन फैक्टर्स को इंप्रूव कर देते हैं, अगर हाइजीन फैक्टर को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जॉब जो डिससेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज करता है, ओके।
आई होप हर्जबर्ग टू फैक्टर्स प्रिंसिपल क्या है आपको समझ आ गया होगा। ओके, देखिए यहां पे मैं आपको लिख के बता रहा हूं, यहां पे अगर हम मोटिवेशन फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, मोटिवेशन फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। और इसी तरह अगर हम अपने हाइजीन फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, इसको हाइजीन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा जॉब डिससेटिस्फैक्शन, जो जॉब में डिससेटिस्फैक्शन होता है वो डिक्रीज करेगा, सॉरी वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा। तो आपको क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर हम हाइजीन फैक्ट मोटिवेशन फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है एक एम्प्लॉइज का, तो एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। उसी तरह आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर हम हाइजीन फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो एक एम्प्लॉइज का क्या होता है, तो उसका जॉब डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस होता है। तो ये हो गया आपका हर्जबर्ग टू फैक्टर प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए एल्डरफर ईआरजी थ्योरी। ओके, तो ईआरजी थ्योरी किसने दिया था, ईआरजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ओके, तो इसको किसने दिया था, ये भी आपका किसमें आ जाएगा, कंटेंट, ये भी आपका आ जाएगा कंटेंट थ्योरी में। और इसको किसने दिया था, अल्डरफर ने दिया था। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ईआरजी थ्योरी के मेन ऑथर, मेन कंट्रीब्यूटर कौन थे, तो आपके अल्डरफर थ्योरी, अल्डरफर आ जाएंगे। और ये कौन सा पार्ट में आता है आपका, ये कंटेंट पार्ट कंटेंट थ्योरी में आएगा कि प्रोसेस थ्योरी में आएगा, तो आपको बताना है, आपको याद रखना है ये कंटेंट थ्योरी में आता है आपका। ओके, तो यहां पे है देखिए एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ओके, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो देखिए हमने मैस्लोस हायरार्की नीड्स का ही ये बिल्कुल सिमिलर है। तो वहां पे मेन डिसएडवांटेजेस क्या था, मैस्लोस, जब हम मैस्लोस के हायरार्की नीड्स पढ़ रहे थे, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉलो करते थे। रिजिड स्ट्रक्चर इन द सेंस कि अगर आपका बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होता है तो आप नेक्स्ट स्टेज के नहीं जा सकते हो। ओके, उसके बाद आप सेफ्टी नीड्स के ऊपर नहीं जा सकते हो। तो इसी तरह आप सेफ्टी नीड्स फुलफिल नहीं होता तो नेक्स्ट हायर स्टेज को नहीं जा सकते हो। बट ये उसको काउंटर किए, किसने काउंटर किए, एल्डरफर ने काउंटर किए। एल्डरफर बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आपका बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं भी हो रहा है देन यू कैन ऑल्सो मूव टू द अपर लेवल। तो आप डायरेक्टली सोशल नीड्स से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना नीड्स। ओके, तो ये एल्डरफर का मेन एडवांटेजेस था। तो इसमें भी मेन क्या होता है, हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल नीड्स में, आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमने क्या पढ़ा था मैस्लोस में, आपको यहाँ फूड चाहिए, वाटर चाहिए, बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाता है, जिसके बिना एक ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकता। सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी, तो ये इसके कारण इसका नाम है एग्जिस्टेंस। ओके, इसके बिना एक ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। फिर उसी तरह आपका आ जाता है सोशल नीड्स और एस्टीम नीड्स। ओके, तो एस्टीम नीड्स का कुछ पार्ट, मतलब जो आउटर पार्ट, दो टाइप में एस्टीम नीड्स, दो में डिवाइड हुए हैं, एक आउटर, एक इनर। आउटर मतलब यहां पे क्या है, जो बाहर से आपको सपोर्ट मिल रहा है, बाहर से जो भी एस्टीम मिल रहा है वो हो जाता है आपका आउटर। और इनर एस्टीम मतलब आपके खुद के अंदर आप कितना सेल्फ मोटिवेटेड हो, इनर सेल्फ से आप कितने मोटिवेटेड हो, तो वो हो जाता है इनर। तो एस्टीम नीड्स को भी दो ये में डिवाइड किया गया है। तो वो सब आ जाते हैं आपके रिलेटेडनेस नीड्स में। तो सोशल नीड्स में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे लव, बिलोंगिंगनेस, ओके, रिलेशनशिप, आपको आपके फ्रेंड्स चाहिए सोशल नीड्स में, तो वो सब आप क्या आ जाते हैं, आपके रिलेशनशिप आप वहां पे मेंटेन करना चाहते हो, रिलेटेडनेस आप खुद को रिलेट करना चाहते हो, तो इसी के रीजन के कारण इसको हम बोलते हैं रिलेटेडनेस नीड। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एंड सम पार्ट ऑफ इनर एस्टीम नीड्स, ये आपके आ जाते हैं आपके किसमें, ग्रोथ नीड्स में आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका एल्डरफर ईआरजी थ्योरी। देखिए यहाँ पे एल्डरफर ईआरजी और मैस्लोस का डिफरेंस क्या है आपका, देखिए एल्डरफर में जो एग्जिस्टेंस नीड आता है वो आपका मैस्लोस का हायरार्की नीड्स में किस में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। ओके, और रिलेटेडनेस में क्या आ जाएगा, सोशल एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स में आ जाएगा। और उसी तरह ग्रोथ में आपका क्या आ जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बस आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा कि जो एल्डरफर का ईआरजी थ्योरी में जो हम एग्जिस्टेंस पढ़ते हैं
उसी उसी को हम मैस्लोस का जब हायरार्की नीड्स पढ़ते हैं उसमें उसका नाम क्या हो जाता है, उसमें उसका नाम हो जाता है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। और उसी तरह जब हम एल्डरफर में रिलेटेडनेस पढ़ते हैं तब उसका नाम क्या हो जाता है मैस्लोस में, सोशल एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स। और उसी तरह ग्रोथ का क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आ गया हमारा नीड थ्योरी में नेक्स्ट मैक्लेलैंड्स। ओके, ये भी आपका किस में आता है, कंटेंट में आएगा। किसमें आएगा, कंटेंट में आ जाएगा। कंटेंट थ्योरी का पार्ट ये भी है। तो मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स क्या बोले थे, इन्होंने 3 फैक्टर बताए थे, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। तो क्या है इसका निमोनिक्स, आप AAP से आप इसको आप से याद रख सकते हो, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, वहां पे एग्जाम में आपको दिए रहेंगे कि मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स में कौन सा फैक्टर्स को, कौन सा नीड को हम स्टडी करते हैं। तो वहां पे आपको अचीवमेंट्स भी दिया होगा ऑप्शन में, पावर भी ऑप्शन में दिया होगा, उसके साथ साथ एफिलिएशंस भी दिया होगा, और उसके साथ साथ और 2-3 कोई भी ऑप्शन ऐसे दिया होगा। तो वहां पे आपको बोलेगा कि फाइंड आउट विच आर द नीड्स अकॉर्डिंग टू द मैक्लेलैंड्स नीड थ्योरी। तो आपको आपके निमोनिक से आपको याद हो जाएगा अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। तो देखिए अचीवमेंट्स में क्या बोले थे, नीड फॉर अचीवमेंट में क्या आता है, अचीव, आप कितना अचीव करना चाहते हो, ड्राइव टू एक्सेल, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप खुद को कितना एक्सेल करना चाहते हो। अचीव इन रिलेशन टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, आप एक स्टैंडर्ड अपने लिए सेट किए हो, वो आप कितना अचीव कर रहे हो। ओके, स्ट्राइव टू सक्सीड, आप सक्सीड होने के लिए कितना इच्छुक हो, आपको मोटिवेट कितना आ रहा है कि मेरे को सक्सीड करना है। तो वो किसमें आ जाता है, नीड फॉर अचीवमेंट। नाम से पता चल रहा है आपको कुछ अचीव करना है, इसी के लिए आपका वो हो जाता है नीड। नीड फॉर पावर, यहां पे पता चल रहा है नीड फॉर पावर मतलब अथॉरिटी चाहिए, आपको पावर चाहिए टू कंट्रोल अदर्स, पावर चाहिए इसी के लिए कि मैं सबके ऊपर कंट्रोल कर पाऊं। उसके साथ टू गेट द डिजायर थिंग्स डन, जो मेरे को जो भी डिजायर है, मेरे पास अगर पावर है तो मैं वो चीज अपने लिए डिजायर कर सकता हूं। तो ये आ जाता है आपका नीड फॉर पावर। उसी तरह आपका नीड फॉर एफिलिएशंस क्या आ जाता है, देखिए एफिलिएशन मतलब एफिलिएटेड करना चाहते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप करना चाहते हो। किसके साथ रिलेशनशिप करोगे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज, सोशल बीइंग्स, ये सब आ जाता है। जैसे फ्रेंडशिप आ जाता है, गुड रिलेशनशिप आपके अपने एम्प्लॉयज के साथ मेंटेन करना चाहते हो, तो ये आ जाता है एक एम्प्लॉयज का नीड फॉर एफिलिएशन। ओके, तो आप ये आपके निमोनिक से मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड को याद रख सकते हो। और ये वाला नीड का, ये वाला थ्योरी किसमें आता है, ये वाला थ्योरी आपका आ जाता है कंटेंट थ्योरी में। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, लेट्स डू सम एमसीक्यूज। मैंने आज जितना भी आपको पढ़ाया वो सब कंटेंट थ्योरी के ऊपर था। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम प्रोसेस थ्योरी के ऊपर देखेंगे कि प्रोसेस थ्योरी में क्या क्या पार्ट आते हैं और प्रोसेस थ्योरी को कैसे यूज करते हैं हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे हम एक एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश फोकस ऑन द नीड्स ए पर्सन इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई एंड द फीचर्स ऑफ द वर्क एनवायरमेंट दैट सीम टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। ओके, प्रोसेस थ्योरीज, कंटेंट थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरीज या फिर मोटिवेशनल थ्योरीज, क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा आंसर, dash focus on the needs a person is trying to satisfy and the features of the work environment that seem to satisfy those needs. Okay, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा कंटेंट थ्योरी। तो मैंने कंटेंट थ्योरी में आपको क्या बताया था कि हम क्या नीड हमको अचीव करना है, what we are trying to achieve, what are the needs we want in an organization, हमको क्या चाहिए, एम्प्लॉइज को क्या चाहिए। और प्रोसेस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, हाउ मतलब एक प्रोसेस, कैसे हम वो नीड्स को फुलफिल करेंगे अपना। तो व्हाट दैट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, फोकस ऑन द नीड्स ए पर्सन इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई एंड द फीचर्स ऑफ द वर्क एनवायरमेंट दैट सीम्स टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। तो यह आ जाएगा आपका किसमें, कंटेंट थ्योरीज में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। To begin motivating an apathetic associated, a manager informally questions her about her satisfaction with her job ability to provide safety, social interaction, self-respect and opportunities for growth.
व्हाट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज अ मैनेजर मस्ट लाइकली ट्राइंग टू अप्लाई इन वर्किंग विद द एसोसिएटेड। ओके, तो देखिए आपको ऐसे भी केस स्टडीज टाइप, छोटे छोटे केस स्टडीज टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं आजकल। जैसे तो आपके पता होगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो आपको ऐसी तरह छोटा छोटा मतलब केस स्टडीज आपको दिए होंगे और आपको वहां से फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा नीड थ्योरी में आएगा। क्या वो मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी में आएगा, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में आएगा, या फिर हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में आएगा, या फिर मैक्लेलैंड्स एक्वायर्ड नीड थ्योरी में आएगा। रोहन बताना 2 का डी। ओके, बाकी भी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। दिशा बता रहे हैं मैस्लोस का नीड हायरार्की। ओके, चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। देखिए टू बिगिन मोटिवेटिंग एन एपेथेटिक एसोसिएट ए मैनेजर इनफॉर्मली क्वेश्चंस हर अबाउट हर सेटिस्फेक्शन विथ हर जॉब्स एबिलिटी टू प्रोवाइड सेफ्टी। देखिए सेफ्टी आ गया, सोशल इंटरेक्शन आ गया, उसको कितना सेल्फ रेस्पेक्ट मिल रहा है, और अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ कितना आ रहा है। तो हमने ये सब किस में पढ़ा था, मैस्लोस का नीड हायरार्की थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक नीड टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तब हमने देखा था कि मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी आता है। अब ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपका किस में आ जाता है, ये आपका आ जाता है प्रोसेस थ्योरी में। ये नॉट ए पार्ट ऑफ कंटेंट थ्योरी। और हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि कौन सा फैक्टर एक एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है और क्या क्या हाइजीन फैक्टर होता है। तो मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर के ऊपर हमने स्टडी किया था। और मैक्लेलैंड्स का नीड हायरार्की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने AAP पढ़ा था, मतलब अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। ओके, तो ये वाला भी आपका कंटेंट में आ जाता है, ये वाला भी आपका किस में आएगा, कंटेंट में आएगा। और इसमें ये वाला भी आपका कंटेंट थ्योरी का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट थ्योरी। ओके, कंटेंट थ्योरी मैंने आपको बता दिया कि नॉट अ कंटेंट थ्योरी यहाँ पे पूछा है। क्या मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी होगा, क्या ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होगा, क्या हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी होगा, या फिर मैक्लेलैंड्स का एक्वायर्ड नीड थ्योरी होगा, मतलब मैक्लेलैंड्स नीड थ्योरी होगा। तो बताइए क्या कौन सा ऐसा है जो कि कंटेंट थ्योरी का पार्ट नहीं है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा। अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव मिल रहा है, तो जितना भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव हैं सबके साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि जो भी यूजीसी ने 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी मदद मिल सके। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रतीक का आंसर आ गया 3 का बी, ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी नहीं होगा। ओके, जॉन बता रहे हैं डी, मैक्लेलैंड्स एक्वायर्ड नीड थ्योरी। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी नहीं होगा आंसर। मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी हमने पढ़ा था, ये होता है हमारा कंटेंट थ्योरी। ओके, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी भी हमने पढ़ा आज, तो ये भी आपका हो जाता है कंटेंट थ्योरी। और मैक्लेलैंड्स नीड थ्योरी भी पढ़ा, जो कि होता है हमारा कंटेंट। और ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किस में आ जाता है, ये आपका आ जाता है प्रोसेस में, प्रोसेस थ्योरी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्जबर्ग, डैश आर एलिमेंट एसोसिएटेड विद कंडीशन सराउंडिंग द जॉब। देखिए कंडीशन सराउंडिंग द जॉब, हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, और या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। तो बताइए जो हमने फ्रेडरिक हर्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी पढ़ा था, उसमें क्या आया था, एक हाइजीन फैक्टर था, एक मोटिवेशन फैक्टर था। तो आपको यहां से फाइंड आउट करना है कि जो सराउंडिंग, जो एक एलिमेंट एसोसिएटेड विद कंडीशन सराउंडिंग, आपका कंडीशंस कैसा होना चाहिए जॉब के अंदर, वो कौन सा फैक्टर में आएगा, क्या वो हाइजीन फैक्टर में आएगा या फिर वो मोटिवेशन फैक्टर में आएगा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जो हर्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी प्रतीक्षा बता रहे हैं वो मोटिवेटिंग फैक्टर में आएगा। बाकी सब भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताएंगे। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाइजीन फैक्टर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाइजीन फैक्टर। मैंने आपको बताया था ना। देखिए यहाँ आपको आपको क्या पूछा है? कंडीशन। आपको वर्किंग कंडीशन पूछा है सराउंडिंग द जॉब। आपका कंडीशन, वर्क कंडीशन कैसा है, वहां पे आपका प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, प्रॉपर लाइटिंग है कि नहीं, ओके, प्रॉपर एसी काम कर रहा है कि नहीं, आपको प्रॉपरली डेस्क असाइन हुआ है कि नहीं, क्लीननेस के ऊपर कितना फोकस किया गया है। तो हाइजीन, हाइजीन नाम से ही पता चल रहा है आपका वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए। और मोटिवेटिंग फैक्टर में क्या आ जाएगा? आपको 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 कितना रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, ओके, तो उससे आपको कितना रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो उससे आप क्या होते हो? मोटिवेट होते हो। तो ये वाला किस में आ जाएगा? कंडीशन सराउंडिंग द जॉब में आ जाएगा हाइजीन फैक्टर। तो इसी तरह अगर आपको क्वेश्चंस में दिया होगा आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो उसमें आंसर आ जाता है आपका मोटिवेटिंग फैक्टर। और इकोनॉमिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हर्जबर्ग ने दिया नहीं था। तो आपको याद रखना पड़ेगा हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी बताया था। एक उन्होंने एक बताया था हाइजीन फैक्टर और एक बताया था मोटिवेटिंग फैक्टर। श्वेता का आंसर बिल्कुल सही है, ए उन्होंने बताया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता होगा। तो आप जितना एमसीक्यूज लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही बिल्डअप होते रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए एक मैनेजर विशेस टू इंप्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप, ओके, ऑफ ए क्लरिकल वर्कर बेस्ड ऑन हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, डैश वुड बी देन एप्रोप्रिएट मोटिवेटर। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि को मोटिवेटिंग फैक्टर्स यहाँ पे क्या होता है। ओके, प्रोवाइडिंग देम विद बेटर हेल्थ केयर प्लान, सेटिंग ऑफ ब्रेक रूम्स वेयर को वर्कर कुड सोशलाइज, या फिर ऑफरिंग देम अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन, क्या आप उनको अचीवमेंट रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर रीडेकोरेटिंग देयर ऑफिस सो दैट दे आर प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल। तो आपको यहां से फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एवं आपको हाइजीन फैक्टर क्या है और मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है आपको समझ आ गया होगा। हाइजीन फैक्टर इट्स रिलेट टू योर सराउंडिंग, योर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप जो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो वो आपका कैसा है, हाइजीन अच्छा है कि नहीं। और मोटिवेटिंग फैक्टर आपको समझ आ गया होगा कि आपको कितना आप कितना खुद से कितना मोटिवेट हो रहे हो, आपको आपको कैसा मोटिवेट किया जा रहा है। ओके, रिवॉर्ड से मोटिवेट कर रहे हो, रिकॉग्निशन से मोटिवेट कर रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी से मोटिवेट हो रहे हो। तो आपको बताना है कि 5 का क्या आंसर होगा। आपको मोटिवेटिंग फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर्स होगा जिससे एक एम्प्लॉय मोटिवेट होके काम करेगा। रोहन बता रहे हैं 5 का बी, प्रतीक बता रहे हैं ए। ओके, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 5 का। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑफरिंग देम अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन। मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन मिल रहा है देन यू आर प्रोवाइडिंग योर एम्प्लॉयज विद मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजर विशेस टू इंप्रूव द जॉब परफॉर्मेंस। वो क्या चाह रहा है, एक मैनेजर चाह रहा है कि एक उसके जो भी उसके एम्प्लॉयज है उनका जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज हो ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्लरिकल वर्कर बेस्ड ऑन हर्जबर्ग फैक्टर, डैश वुड बी एन एप्रोप्रिएट मोटिवेटर। तो वो उनको कैसे उनका जॉब परफॉर्मेंस को मोटिवेट करेगा, कैसे उनका जॉब परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा एक मैनेजर, अगर उनको वो अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेगा तब उनका वर्क परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस बढ़ेगा। प्रोवाइडिंग देम विद बेटर हेल्थ केयर प्लान, ये हो जाएगा आपका किसमें, हाइजीन फैक्टर में। ओके, तो जिससे क्या हो जाता है, हाइजीन फैक्टर से क्या हो जाता है, उनका जॉब डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो जाता है एक एम्प्लॉइज का। उसी तरह सेटिंग ऑफ ए ब्रेक रूम वेयर को वर्कर वुड सोशलाइज। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, आप यहाँ पे एक ब्रेक रूम उनको प्रोवाइड कर रहे हो जहां पे उनके फ्री टाइम में क्या कर सकते हैं, जाके एम्प्लॉइज लोगों सोशलाइज हो सकते हैं डिफरेंट और दूसरे एम्प्लॉइज के साथ। तो ये भी आपका किस में आ जाता है, हाइजीन फैक्टर में आ जाता है। और उसके साथ रीडेकोरेटिंग देयर ऑफिसेस सो दैट दे आर प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो ऑफिसेस में वो आप काम करते हैं एक एम्प्लॉइज, वहां पे आप क्या कर रहे हो, डेकोरेशन कर रहे हो। तो उससे उससे क्या होगा, उनको प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल फील होता है काम करने के लिए। तो ये भी आपका हाइजीन फैक्टर में आ जाएगा। और अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन विल बी द कम्स अंडर आपका मोटिवेटिंग फैक्टर्स, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो।
आई होप क्वेश्चन नंबर 5 से आपको हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो गया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए, एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है आपके लिए, एक स्पेशल ऑफर है। आप क्या कर सकते हैं, डेली जाके प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस टेस्ट क्या कर सकते हैं आप, यूजीसी नेट मैनेजमेंट का फ्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको आईएफएस ऐप को डाउनलोड करना होगा। आईएफएस ऐप अगर आप डाउनलोड करने के बाद आपको यूजीसी नेट सेक्शन में जाना होगा। यूजीसी नेट सेक्शन के अंदर आपको मैनेजमेंट सेक्शन भी मिल जाएगा, यूजीसी नेट मैनेजमेंट। उसके अंदर आप जब जाओगे तो आपको 5 कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उसको आप दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका और भी कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप होते रहेगा। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और ये फ्रीली आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए, हमारा जो एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेस आ रहा है वो 28 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, देखिए उसमें आपको 300 प्लस लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, टोटली बेस्ड ऑन यूजीसी नेट पैटर्न। और अगर आप कोई भी सेट एग्जाम दे रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पैटर्न मिल जाएंगे। उसके साथ साथ 300 प्लस टीचर्स हैंडआउट पीडीएफ से मिल जाएंगे। तो पीडीएफ हैंडआउट्स पीडीएफ से मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपको नोट्स बनाने का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, आराम से आप नोट्स भी बना सकते हो। उसके साथ साथ आपको 2000 प्लस टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब 2000 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मतलब इससे बाहर तो आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं एग्जाम में। तो 2000 प्लस विल बी मच एफिशिएंट। उसके साथ साथ फीचर्स क्या रहेगा, जो भी आप हमारे ऐप को यूज करोगे तो उसमें क्या क्या फीचर्स रहेगा, देखिए वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग रहेगा, एआई का यूज होगा। उसके साथ साथ आपको चैट सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हो, आप अपने एजुकेटर्स के साथ इजीली चैट भी कर सकते हो। स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिल जाएगा। तो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस क्या है, मतलब आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ डाउट हो रहा है, तो आप डाउट पूछने के लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए कुछ सेशंस कंडक्ट करेंगे। तो वो सेशन में आप अपना डाउट क्वेरी जो भी है पूछ सकते हो। उसके साथ आपको टीचर ई नोट्स भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ क्या है, आपको 7 डेज डेमो क्लासेस भी मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो 28 फरवरी से हम अपना कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें क्या होगा, आपको 7 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द 28 फरवरी यू विल गेट 7 डेज फ्री डेमो क्लासेस। ओके, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आ सकते हो और जितने भी हमारे ऐप के फीचर्स हैं तो आप उसके देख सकते हो कैसा है। उसके साथ साथ आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 6 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन। ओके, और यहाँ पे आपको जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है रिगार्डिंग आवर कोर्स स्ट्रक्चर, या फिर कोई कुछ किसी भी चीज के रिगार्डिंग डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, www.ifsonline.com में विजिट करके वहां पे अपना क्वेरी पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा, वो नंबर में आप जाके कॉल करके जो भी क्वेरी, जो भी डाउट है आपको वहां पे पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्चुअल रिगार्डिंग क्लैरिटी थोड़ा आया है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी रिलेटिव हैं, जो भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर द यूजीसी नेट 2022 या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो, ये सेशन उनके साथ आप बेसिकली शेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली यू शुड शेयर इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।